क्रिकेट की दुनिया में जब भी बेहतरीन फास्ट बॉलर्स का जिक्र होता है तो पाकिस्तान का नाम जो है उसमें लाजमी आता है। इमरान खान ले लें, वसीम अकरम ले लें, वकार यूनिस ले लें, शोएब अख्तर ले लें, उमर गुल ले लें। बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, या यूं कह लें पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से कमजोर रही है, लेकिन बॉलिंग में पाकिस्तान का हमेशा से नाम रहा है। सरफराज नवाज हो गए, जलालुद्दीन हो गई, ये ऐसे नाम हैं जिनको देखकर या जिनकी बॉलिंग से ही आज रिवर्स स्विंग का नाम मौजूद है। वसीम अकरम जब रिवर्स स्विंग करते थे तो उसको चीटिंग करार दिया जाता था, लेकिन बाद में अब उसी रिवर्स स्विंग को आर्ट कहा जाता है। ये सारी चीजें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने इंट्रोड्यूस कराई और फिर आज पूरी दुनिया में जहां पर भी फास्ट बॉलिंग या फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं वहां पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को अपना उस्ताद माना जाता है। रिसेंटली हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस और वसीम अकरम को जो थे वो सामने नजर आए। मिचेल स्टार्क और वसीम अकरम बात करते रहे, इसी तरह से वसीम अकरम टिप्स देते रहे खिलाड़ियों को, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। तो जहां जहां पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर्स, जो साबिक फास्ट बॉलर्स हैं, वो जहां जिस लीग में जाते हैं या जहां पर भी टूर्स वगैरह पे जाते हैं कमेंट्री करने या कहीं पर भी, तो दुनिया भर के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उनसे आकर टिप्स जरूर लेते हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई है और ये एक एहसास की बात भी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। रिसेंटली फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर ही हमने देखा कि बहुत ज्यादा हमारा स्ट्रगल कर रहा है। वर्ल्ड कप, एशिया कप हो गया, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो गई, न्यूजीलैंड सीरीज हो गई। हमारे जो फास्ट बॉलर्स जो एक नाम था वो एक किस्म का हिलकर रह गया है। नसीम शाह की इंजरी हुई और उसके बाद पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक इस तरीके से एक्सपोज हुआ कि वो दोबारा से क्लिक नहीं कर पाया। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद से आए तो उनकी पेस जो कि 145 पर क्लिक करती थी वो आकर 132 और 133 की एवरेज पर रह गई। ये सारी की सारी कहानी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के इर्द गिर्द इस वजह से घूमती है क्योंकि अब सारा लीग्स का चक्कर चल पड़ा है। पैसा है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना चाहते हैं। हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट तो खेल रहे हैं लेकिन लगता यूं है कि जबरदस्ती खेल रहे हैं। अगर नहीं खेलेंगे तो उनके ऊपर एक कोई बड़ा महाज खुल जाएगा, बहुत ज्यादा तनकीद होगी, तो इस तरह का प्रेशर में आकर लगता है वो खेल रहे हैं। शोएब अख्तर एक इंटरव्यू में पेश हुए और एक इंटरव्यू दिया और माजी के ऊपर उनके ऊपर बात की और खासतौर पे जब उनसे सवाल हुआ कि आप किससे जो है इंस्पायर हैं और आपने किससे फास्ट बॉलिंग सीखी है, ये कहां सर आकर सीखा है, बहुत सारे नाम पेश किए गए तो शोएब अख्तर ने साफ मना कर दिया। कुछ नाम जरूर दिए, वो कहते हैं कि वो खुद सीखे फास्ट बॉलिंग, अगर यहां पर मकाम हासिल किया तो अपनी बलबूते पर बुनियाद पर हासिल किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने उनको प्रॉपर चांस नहीं दिया। अगर वो प्रॉपर मौका मिलता, प्रॉपर वो खेलते पाकिस्तान के लिए तो आज कोई बहुत बड़ा नाम होते, लेकिन वो जितना भी अरसा खेले हैं वो अपने बलबूते पर खेले हैं और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनको आउट किया गया टीम से। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब उन पर पाबंदी लगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं आसिफ जरदारी, उन्होंने उनके ऊपर जो पाबंदी थी वो खत्म कराई और उनके जो केसेस थे वो खत्म कराए, जो भी क्रिकेट के हवाले से उनके ऊपर लगी थी, पाबंदियां लगी थी। और वो पाबंदी खत्म कराने में आसिफ जरदारी का किरदार का उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। और खास तौर पे जब बात हुई कि टिप्स के हवाले से और उस हवाले से कि किससे आपने सीखी है, तो उन्होंने दो नाम जरूर लिए, वसीम अकरम और वकार यूनिस, लेकिन खुलकर तारीफ नहीं की। उन्होंने बोला कि वसीम अकरम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है लेकिन इख्तलाफ उनको बहुत ज्यादा है वसीम अकरम से। आज भी अगर वो बात करें तो वसीम अकरम और उनकी शायद बनती नहीं है, उस लिहाज से उनसे बात नहीं बनेगी। कुछ ऐसी जगहों पर उन्होंने इख्तलाफ भी किया, कई जब वो कप्तान थे प्रॉपर मौका नहीं मिला, वो टीम से आउट होते रहे। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के लिए सर्व किया जब ये वसीम अकरम हो गए, वकार यूनिस हो गए, ये अपनी पीक पर थे, वो टीम में आए और खेले, लेकिन वजूहात की बिना पर डिसिप्लिन का नाम लेकर और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से उनको आउट कर दिया गया। और शायद ये वजह भी थी कि कहीं वो उनका मकाम हासिल ना कर ले। लेकिन आज शोएब अख्तर ही हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है और वसीम अकरम, वकार, उसके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है फास्ट बॉलिंग अटैक में तो वो शोएब अख्तर का है। पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार्स में से एक है शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तान के गिने चुने सुपरस्टार्स है क्रिकेट की दुनिया में, जिनको दुनिया जानती है। शाहिद अफरीदी हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनिस हो गए, शोएब अख्तर हो गए, इमरान खान हो गए, ये चंद ऐसे नाम हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। जहां पर ये जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ते हैं और पाकिस्तान इन्हीं के नाम से वजह से इनको पहचाना जाता है, फैंस का रश लग जाता है। और ये एक यूं कह लीजिए एक महाज है, पेंडोरा बॉक्स खोला है वसीम अकरम के हवाले से कि कभी उनको सपोर्ट नहीं किया गया शोएब अख्तर को। इख्तलाफात रहे, आज भी इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं। जहां पर मौका मिलना चाहिए था शोएब अख्तर को, वहां पर मौका नहीं मिला। ये दो फास्ट बॉलर्स वकार यूनिस और वसीम अकरम ने कुछ हेल्प जरूर की लेकिन मुकम्मल तौर पर किसी ने सपोर्ट उनको
नहीं किया और ना ही प्रॉपर चांस मिला। जब पाबंदी लगी तो सारे के सारे जो थे पीछे चले गए थे, और तब किसी ने उस वक्त किसी क्रिकेटर ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तब जाकर वो पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन के पास गए और आसिफ जरदारी जो थे उन्होंने शोएब अख्तर के ऊपर से ये बैन हटवाया और सारी चीजें हटवा कर उनको क्रिकेट में वापस लेकर आए। लेकिन उस दौरान भी शोएब अख्तर का कहना है कि किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, और शोएब अख्तर ने एक और महाज खोल दिया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर रिप्लाई क्या करते हैं या रिएक्शन क्या देते हैं वसीम अकरम, ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा।